हेलो फ्रेंड्स। अब 21 अप्रैल को आईपीएल 2021 में दो मैचेस है। पहला मैच है पंजाब वर्सेस हैदराबाद के बीच, ये 3:30 बजे से होगा। और दूसरा मैच है चेन्नई वर्सेस कोलकाता के बीच, जो शाम 7:30 बजे से होगा। तो मैं अपने वीडियो में इन दोनों मैचेस का प्रीव्यू करने वाला हूं। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। और साथ ही इन दोनों मैचेस का प्रीव्यू करने से पहले मैं जो कल का मैच था दिल्ली वर्सेस मुंबई, उसके बारे में भी थोड़ी बात करूंगा। और ये क्या जबरदस्त ये मैच रहा। और इस मैच के हीरो रहे अमित मिश्रा। जो काम दिल्ली पिछले 5 मैचों में नहीं कर पाई, पिछले साल आईपीएल में भी नहीं कर पाई, वो काम इस बार इन्होंने कर दिखाया और मुंबई को हरा दिया। दिल्ली पिछले 5 मैचों से मुंबई से हार रही है आईपीएल में, और पिछले साल 4 मैचेस इन्होंने खेले मुंबई के साथ और वो चारों हारे थे। पर ये मैच जीत के दिल्ली ने दिखाया कि अगर मुंबई डिफेंडिंग चैंपियंस है तो वो भी पिछली बार फाइनल तक पहुंचे थे। ये उन्होंने रिमाइंड कराया। अगर पिछली बार नहीं जीत पाए थे तो इस बार हरा के दिखाया कि इस बार वो टाइटल जीतने के लिए भी तैयार है और प्ले ऑफ में पहुंचने के लिए भी तैयार है। और इनकी मेरे को इस बार दिल्ली की टीम सिलेक्शन भी बढ़िया लगी। इन्होंने हेटमायर को भी खिलाया, स्टीव स्मिथ को भी खिलाया, अपनी बैटिंग पूरी स्ट्रांग रखी और ललित यादव और स्टेनॉयस को 5वें बॉलर के रूप में यूज किया। तो ये ओवरऑल इनका एक मेरे को विनिंग कॉम्बिनेशन लग रहा है। जिस टीम को ये अगर खिलाए तो ये इस टूर्नामेंट में डेफिनेटली प्ले ऑफ तक पहुंचने वाली टीम बनेगी। और अगर प्ले ऑफ में भी फिर इनका काम चलता है, लक चमकता है, तो अब की बार टूर्नामेंट जीत भी सकती है दिल्ली की टीम। और उधर से हम मुंबई की बात करें तो मैंने अपने प्रीव्यू वीडियो में भी आपको कहा था कि मुंबई की टीम अनबीटेबल नहीं है। ये भी इस वक्त थोड़ा वीक लग रही है मुझे, क्योंकि इनका मिडल ऑर्डर इतना रिलायबल नहीं लग रहा। और वही हमने इस मैच में भी देखा। इस मैच में अमित मिश्रा ने एक्सपोज कर दिया मुंबई का मिडल ऑर्डर। कायरन पोलार्ड, हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या, ये इस टूर्नामेंट में इतनी अच्छी फॉर्म नहीं दिखा पा रहे। उधर से ईशान किशन ने आज रन जरूर मारे, पर स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं था। और जिस तरीके से पिछले मैच में पोलार्ड ने आखिर में 2 छक्के लगा के मुंबई को 150 रन तक पहुंचाया था, वो काम इस बार ईशान किशन को करना चाहिए था, पर वो नहीं कर पाया। और मेरे अकॉर्डिंग मुंबई 15 रन पीछे रह गई, क्योंकि इन्होंने बॉलिंग में फाइट तो दी। और अगर 15 रन और होते तो मे बी तब ये दिल्ली को हरा भी सकती थी। ये मैच इनका चांसेस बढ़ जाते कि शायद मुंबई ये मैच जीत जाती। पर जो इनकी मुंबई की बैटिंग की वीकनेस एक्सपोज कर दी अमित मिश्रा ने, और अमित मिश्रा को लाना एक मास्टर मूव साबित हुआ। और डेफिनेटली अब दिल्ली को कोई हल्के में नहीं ले सकता, और दिल्ली इस वक्त फुल फॉर्म में लग रही है। और अब हम हमारे जो अगला मैच है उसका भी बात कर लेते हैं। पंजाब किंग्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद, केएल राहुल द कैप्टन वर्सेस डेविड वार्नर द कैप्टन। ये मैच खेला जाएगा चेन्नई के मैदान में, वही ग्राउंड जिसपे डेविड वार्नर की टीम स्ट्रगल कर रही है। और पिछले 3 मैच इन्होंने यहाँ खेले हैं और 3 मैच हारे हैं। और दूसरी तरफ पंजाब किंग्स अपने 3 मैच में से 2 मैच हार चुकी है और 1 जीती है, और ये भी अपने पिछले दोनों मैच हार के आ रही है। तो देखा जाए तो ये दोनों टीम्स का कॉन्फिडेंस इस वक्त लो होगा, और ये दोनों ही टीम्स एक तरह से बिखरी हुई है इस वक्त। हम देखें हैदराबाद की टीम अपनी बैटिंग में स्ट्रगल कर रही है, मिडिल ऑर्डर बैटिंग में, कि किस तरीके से कोई टारगेट इनको मिलता है तो उसको कैसे ये अचीव करे, किस तरीके से गेम को फिनिश करे। और पंजाब की टीम स्ट्रगल कर रही है अपनी बॉलिंग में, कि कोई भी अच्छा टारगेट अगर ये दे रही है तो भी बॉलर्स उतने इफेक्टिव साबित नहीं हो रहे। तो इन्हें अपना बॉलिंग में थोड़ा वर्कआउट करने की जरूरत है। तो यहाँ पर अब दोनों टीम्स जो स्ट्रगल कर रही है और अपने एक तरह से लूजिंग स्ट्रीक पे है। हैदराबाद की टीम बिल्कुल बॉटम पे है, और पंजाब की टीम अगर ये मैच हार जाती है तो फिर वो भी बॉटम पे आ सकती है। तो ये मैच दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है अगर इन्हें पॉइंट्स टेबल में थोड़ा ऊपर जाना है और प्ले ऑफ्स में पहुंचने के लिए अपनी आशाओं को जिंदा रखना है। सो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट मैच फॉर बोथ द टीम्स। और इस मैच में हम पहले तो दोनों टीम्स की क्या एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 हो सकती है उस पर गौर कर लेते हैं।
अगर हम पंजाब की प्लेइंग 11 पे गौर कर लेते हैं कि क्या इनकी प्लेइंग 11 हो सकती है या क्या होनी चाहिए, क्या इन्हें चेंज करना चाहिए, तो आप देख सकते हैं मैंने स्क्रीन पे माय सजेस्टेड प्लेइंग 11 लिखा है, एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 नहीं लिखा, क्योंकि ये चेंजेस ये कुछ करते हैं ऐसे, तो मैं कहूंगा कि इन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और उसको इम्प्रूव करके फिर ये इस मैच में जीतने वाली पोजीशन में आ सकते हैं। पर अगर ये अपनी गलतियां दोहराते हैं जो इन्होंने पिछले दोनों मैचेस में की, तो फिर इनके लिए मुश्किल रहेगा। तो जो पिछले मैच में इन्होंने मैरिडेट्स नाम के बॉलर को खिलाया था, ओवरसीज बॉलर, और मैंने अपने पिछले मैच के प्रीव्यू वीडियो में भी बोला था कि इस बॉलर को इन्हें नहीं खिलाना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो बॉलर ने पिछले मैच में रन पिटाए इसलिए मैंने कहा, मैंने मैच से पहले ही कहा था, अगर आप प्रीव्यू वीडियो देखें, और उसने पिछले मैच में 2.2 ओवर्स में 35 रन दिए और कोई विकेट नहीं ली। तो पिछले मैच में मैंने अपने कुछ हमारे व्यूअर्स हैं तो उनकी भी मैंने बात सुनी और भी कुछ कमेंट्स पढ़े कि केएल राहुल की स्लो बैटिंग की वजह से हार गए और वो फ्लैट विकेट थी और उस पर ज्यादा रन बनाने चाहिए थे। तो मैं उनकी बात से सहमत हूं, केएल राहुल ने डेफिनेटली स्लो बैटिंग की और थोड़ा वो सेल्फिश बैटिंग तो करते ही है, ये तो मैं पहले भी बोल ही चुका हूं। और पर हम देखें अगर कि जो दूसरी टीम जब जीती थी दिल्ली की टीम, तो तब भी 10 बॉलें बची हुई थी और उनके बाद विकेटें भी हाथ में थी, तो 15-20 रन का अंतर तो पड़ा राहुल की स्लो बैटिंग से। पर अगर वो रन मार भी देते, तेज मारते भी, तो भी मेरे ख्याल से दिल्ली की टीम उस टारगेट को भी अचीव कर लेती। सो जो राहुल की स्लो बैटिंग थी वो तो इंपॉर्टेंट फैक्टर था, पर उससे भी ज्यादा फैक्टर मैं ये मानूंगा कि इनकी बॉलिंग में कमी थी और उसको इन्हें ठीक करने की जरूरत है। जो इनके पास रिसोर्सेज है तो उस हिसाब से ये अपनी बेस्ट पॉसिबल प्लेइंग 11 नहीं खिला रही है। तो एक तो इन्हें मैरिडेट्स जो ओवरसीज बॉलर है उसको ड्रॉप करने की जरूरत है और उसकी जगह एक इन्हें स्पेशलिस्ट स्पिनर लाना चाहिए, क्योंकि ये चेन्नई के मैदान पे है और यहाँ पे स्पिनर्स के लिए मदद रहेगी। और जो स्पेशलिस्ट स्पिनर इन्हें लाना चाहिए वो मेरे अकॉर्डिंग इन्हें रवि बिश्नोई को लाना चाहिए। रवि बिश्नोई इनके स्क्वाड में जो भी स्पिनर्स अवेलेबल है तो उनमें बेस्ट स्पिनर है। ही इज ए लेग स्पिनर, यंग लेग स्पिनर, टैलेंटेड है, तो एक तो उसको इन्हें लाना चाहिए और साथ में दूसरा स्पिनर इन्हें या तो मुरुगन अश्विन को रखना चाहिए। ये पहले 2 मैचेस में था पर इतना अच्छा नहीं कर पाया था, पर पिछले आईपीएल में जब बिश्नोई और मुरुगन अश्विन की टीम बनी थी आपस में, तो ये दोनों इन टैंडम, इन पेयर अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। तो दूसरा स्पिनर मुरुगन अश्विन होना चाहिए, या अगर ये थोड़ी वैरायटी चाहती है तो हरप्रीत बरार भी एक स्पेशलिस्ट स्पिनर है जो लेफ्ट आर्म लेग स्पिन फेंकता है, तो उसको इन्हें लेना चाहिए। इन्हें ऑलराउंडर के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि हम थोड़ा ऑलराउंडर खिलाए, बैटिंग में डेप्थ हो, अपनी बॉलिंग को ये 8 नंबर के बाद स्ट्रांग रखे, क्योंकि इनकी बैटिंग नंबर 6 तक अच्छी है। इनको इतना जरूरत नहीं है बॉलिंग में कि बॉलिंग में ये कंप्रोमाइज करे, उस चीज की इन्हें जरूरत नहीं है। तो मैं इन्हें यही सजेस्ट करूंगा कि इस तरीके का अपना ये लाइनअप रखे, जैसे केएल राहुल एंड मयंक अग्रवाल ओपनर, देन क्रिस गेल, दीपक हुडा, निकोलस पूरन, शाहरुख खान, और 7वें पे ये क्रिस जॉर्डन को ला सकते हैं झाई रिचर्डसन की जगह पर। अगर चाहे तो रिचर्डसन को भी और खिला सकती है। रिचर्डसन की परफॉर्मेंस एवरेज, मैं कहूंगा एवरेज रही है, पर मैरिडेट से तो काफी बेटर रही है और रिचर्डसन भी बैटिंग कर लेते हैं, ही इज ए बॉलिंग ऑलराउंडर, क्रिस जॉर्डन भी बॉलिंग ऑलराउंडर है, तो इन दोनों में से कोई एक होगा। और फिर 8वें पे मुरुगन अश्विन या हरप्रीत बरार, इसमें से एक को इन्हें खिलाना चाहिए। इनके पास और भी स्पिन के ऑप्शंस है, पर वो थोड़े से हल्के बॉलर है, वो थोड़े ऑलराउंड की कैटेगरी में आ जाते हैं, तो इन्हें स्पेशलिस्ट स्पिनर खिलाना चाहिए। 9th पे मोहम्मद शामी, 10 पे अर्शदीप सिंह और 11वें पे रवि बिश्नोई को जरूर खिलाना चाहिए। सो ये इनकी लाइनअप इन्हें रखनी चाहिए अगर ये अपनी गलतियों से सीख के इस मैच को जीतना चाहते हैं। तो ये मेरी तरफ से विनिंग टिप भी आप पढ़ सकते हो, ऊपर मैंने लिखी है, ड्रॉप मैरिडेट्स फॉर ए स्पेशलिस्ट स्पिनर। अब हम हैदराबाद की टीम की भी बात कर लेते हैं। हैदराबाद की टीम भी इस वक्त काफी बिखरी हुई है, खासतौर से इनकी बैटिंग की, क्या बैटिंग ऑर्डर रखे, किस प्लेयर को खिलाए किसको ना खिलाए। पिछले मैच में भी इन्होंने 4 चेंजेस किए, तो अब ये क्या करते हैं
ये तो देखना होगा मैच में ही। पर मैं इनको जो सजेशन दूंगा, तो सबसे पहली तो मेरी सजेशन होगी कि इन्हें जेसन होल्डर को जरूर खिलाना चाहिए। जेसन होल्डर ने पिछले आईपीएल में भी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, और इस बार भी होल्डर को इन्होंने एक मैच के बाद ही बाहर बिठा दिया। और उस मैच में भी मेरे को ध्यान है, होल्डर जिस बॉल पे आउट हुआ था तो अच्छी शॉट मारी थी होल्डर ने, वो बाउंड्री पे जस्ट कैच आउट हुआ था, बॉल को अच्छा टाइम किया था। और बॉलिंग वो अच्छी करते ही है होल्डर, चाहे स्पिनिंग ट्रैक भी हो, स्पिनर्स को भी मदद हो, वहां पर भी वो अच्छी बॉलिंग करते हैं, इकोनॉमिकल भी, टाइट भी, और वो पावर हिटिंग भी कर सकते हैं। और अगर पहले विकेट गिर जाए जल्दी तो गेम को थोड़ा सा लंबा भी ले जा सकते हैं। सो आई थिंक जेसन होल्डर को इन्हें जरूर खिलाना चाहिए। एक तो ये इन्हें चेंज करना चाहिए, दूसरा इन्हें अब्दुल समाद को बैटिंग ऑर्डर में प्रमोट करना चाहिए एट नंबर 4, ताकि इनके जो मिडल ऑर्डर में एक मोमेंटम बना रहे, एक रन रेट में तेजी रहे। क्योंकि अब्दुल समाद को ये बाद में भेजते हैं तो उसके ऊपर भी प्रेशर होता है कि जल्दी आते ही बिग हिट्स मारने हैं। पर अगर मिडल ऑर्डर में भेजेंगे तो वो थोड़ा 1-2 ओवर वो भी थोड़ा टिक सकता है, सिंगल्स निकाल के, और उसके बाद अपनी बिग हिट्स के लिए जा सकता है। तो ये एक तो अच्छी ऑप्शन रहेगी। और दूसरा, मनीष पांडे को मेरे अकॉर्डिंग इन्हें नीचे लाना चाहिए, 5वें नंबर पे मैं लाना चाहूंगा। हालांकि कई जो क्रिकेट एनालिस्ट है वो तो मनीष पांडे को ड्रॉप करने की बात भी कह रही है, पर मनीष पांडे की देखिए परफॉर्मेंस तो थोड़ी खराब है। वो अपना अच्छे स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन नहीं मारे, उस वजह से इनकी टीम हारी है। और साथ में फिर पिछले मैचेस में वो जल्दी भी आउट हो गए। तो वो एक एक्सपीरियंस प्लेयर है, उनसे बेटर एक्सपेक्टेड है हैदराबाद को। तो इसको आप एक पनिशमेंट के तौर पे ही कह लीजिए कि अब तीसरे नंबर पे ही लाए जाने से एक ये रिवॉर्ड वाली चीज हो जाती है कि आप तो खराब परफॉर्मेंस के लिए रिवॉर्ड दे रहे हैं। तो मैं ड्रॉप तो नहीं करूंगा, बट मैं उनको 5वें नंबर पे लाऊंगा। ये एक तरह से वार्निंग सिग्नल होगा कि आप बेहतर परफॉर्म करके दिखाइए, नहीं तो आपको अगले मैच से टीम से ड्रॉप भी कर दिया जाएगा। और इनके पास केदार जाधव भी एक है जो एक्सपीरियंस प्लेयर है। मैं उनके बारे में भी सुन रहा था, कई क्रिकेट एनालिस्ट और इंडियन क्रिकेट फैंस कह रहे थे केदार जाधव को खिलाना चाहिए। पर मैं आपको बताऊं, मेरे को केदार जाधव पे इतना कोई खास फेथ नहीं है, और अभी मेरे को तो नहीं लगता कि केदार जाधव को खिला के कोई फायदा है। तो मैं इसलिए केदार जाधव को बाहर ही रखूंगा और यंगस्टर्स को ही मौका दूंगा। और इसमें एक इनके पास प्रियम गर्ग भी एक अच्छा टैलेंटेड यंग प्लेयर है, जो मैंने देखा है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उसका काफी अच्छा रिकॉर्ड है। ही इज ए स्पेशलिस्ट बैट्समैन। तो नंबर 3 पे अगर ये प्रियम गर्ग को मौका दे तो वो लंबी इनिंग भी खेल सकता है, और अच्छा वो टैलेंटेड प्लेयर है। अगर इन्हें मनीष पांडे को पूरे टूर्नामेंट में रिप्लेस भी करना पड़े तो इन्हें नंबर 3 पे एक प्रॉपर बैट्समैन चाहिए होगा, और प्रियम गर्ग वो रोल निभा सकता है। पिछले मैच में इन्होंने विराट सिंह को खिलाया था, तो वो भी एक अच्छा प्लेयर है। मैंने उसके स्टैट्स देखे हैं, तो वो भी एक T20 स्पेशलिस्ट है। तो मैं डेविड वार्नर और जॉनी बेयरस्टो को ही ओपनर रखूंगा, और तीसरे पे प्रियम गर्ग या विराट सिंह, इनमें से किसी एक को खिलाऊंगा, और इनको तीसरे नंबर की पोजीशन दूंगा कि आप तीसरे नंबर पे जाके खेलिए और अच्छा खेल के मैच जिता के दिखाए। थोड़ा इन्हें चेंज करना होगा। चौथे पे अब्दुल समाद, और यहाँ पे मैं केन विलियमसन की भी बात कर लूं कि केन विलियमसन इसलिए नहीं खेल रही है क्योंकि वो फिट नहीं है पूरी तरह, तो इस वजह से उन्हें अभी कंसिडर ही नहीं किया जा रहा। सो इस मैच में भी वो नहीं खेलेंगे। और मनीष पांडे फिर 5वें नंबर पे, और एट नंबर 6 विजय शंकर, और नंबर 7 जेसन होल्डर। इनका भी बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा चेंज हो सकता है, विजय शंकर और जेसन होल्डर का, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। और 8वें पे राशिद खान, 9th पे भुवनेश्वर कुमार। देन मैं एक इनका और स्पिनर खिलाऊंगा, शहबाज नदीम हो गए या सुचित है, इन दोनों में से एक स्पिनर। पिछली बार इन्होंने अभिषेक शर्मा को खिलाया था, तो वो ऑलराउंडर है, पर मुझे नहीं लगता इन्हें ऑलराउंडर की जरूरत है। इन्हें एक अच्छा स्पेशलिस्ट स्पिनर खिलाना चाहिए। वो भी स्पिनर ही था अभिषेक शर्मा, पर बेटर स्पिनर खिलाना चाहिए। सो आई थिंक शहबाज नदीम या सुचित में से एक को खिलाना चाहिए। और 11वें पे टी नटराजन। तो ये मेरी तरफ से इनकी सजेस्टेड प्लेइंग 11 है जो इन्हें खिलानी चाहिए अगर ये इस मैच में अच्छी फाइट देना चाहते हैं। और इस मैच में कौन जीतेगा और किस तरीके से ये मैच जाएगा, उससे पहले हम ड्रीम
11 टीम की भी बात कर लेते हैं कि अगर आप फैंटेसी क्रिकेट खेलते हैं, क्या ड्रीम 11 टीम आपको किस तरीके की चुननी चाहिए, मेरी तरफ से क्या सजेशन है। तो इसमें एक तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि इस पर्टिकुलर मैच में आप केएल राहुल को ना चुनिए, वो थोड़े महंगे प्लेयर भी है और कहीं पे मुझे लग रहा है वो इस मैच में नहीं चलेंगे। सो जॉनी बैरस्टो विल बी माय वन विकेट कीपर, और 3 बैट्समैन डेविड वार्नर, मयंक अग्रवाल, क्रिस गेल। देन 3 ऑलराउंडर्स दीपक हुडा और जेसन होल्डर। जेसन होल्डर को नहीं खिलाते तो ये नाबी को खिलाएंगे, तो आप तब नाबी को लीजिए, और विजय शंकर को लीजिए आप। और बॉलर्स में दोनों टीम्स के 2 बेस्ट बॉलर, एक स्पिनर एक पेसर। तो राशिद खान भुवनेश्वर तो आपके हो गए हैदराबाद के, और रवि बिश्नोई मोहम्मद शामी हो गए पंजाब के। और रवि बिश्नोई को अगर नहीं खिलाते तो फिर जिस भी स्पेशलिस्ट स्पिनर को ये खिलाते हैं तो उसको आप टीम में लीजिए। तो ये मेरी तरफ से ड्रीम 11 टीम की सजेशन है जो आपको अच्छे पॉइंट्स दे सकती है। और हम इस मैच की बात करें कि इस मैच में क्या पॉसिबिलिटी है, तो एक तो ये चेन्नई के मैदान पे खेला जाएगा, तो यहाँ पे अब वार्नर हार हार के थोड़ा परेशान भी हो गए होंगे वो, और कुछ सीख भी गए होंगे वो। अब इस पिच पे वो एक एक्सपीरियंस प्लेयर है, तो वो ये समझ गए होंगे कि यहाँ पर अब तो पहले बैटिंग करना ही सही रहेगा। तो टॉस वो जीतते हैं तो डेफिनेटली हैदराबाद पहले बैटिंग करेगी, और मुझे लग रहा है इस बार हैदराबाद टॉस जीतेगी। तो जो भी टीम यहाँ पहले बैटिंग करेगी वो 160 170 तक का टारगेट लगाएगी, और दूसरी टीम को फिर उसे चेस करना होगा। और डेफिनेटली हैदराबाद की बॉलिंग तो स्ट्रांग है, तो पंजाब की टीम यहाँ स्ट्रगल कर सकती है, पर हैदराबाद का मिडल ऑर्डर भी इस वक्त शेकी है। तो ये एक तरह से एक शेकी मिडल ऑर्डर और शेकी बॉलिंग अटैक के बीच भी मुकाबला है कि कौन इसमें अपनी वीकनेस को ओवरकम करके इस मैच को जीतता है। तो यहाँ पर मेरे को तो वैसे 50-50 लग रहा है, कुछ भी हो सकता है, पर मैं यहाँ पर कैप्टन के ऊपर जाऊंगा। डेविड वार्नर द कैप्टन वर्सेस राहुल द कैप्टन। तो हम देखें, वार्नर डेफिनेटली एक बेटर कैप्टन है और बहुत एक्सपीरियंस कैप्टन है। आईपीएल में भी इनका रिकॉर्ड अच्छा है, ऑस्ट्रेलिया के लिए भी इन्होंने कैप्टनसी कर रखी है, और विन लॉस रेशो में इनका ऑस्ट्रेलिया के लिए भी रिकॉर्ड अच्छा है। तो हम देखें, 2 टीमें जब बिखरी हुई होती है या कोई भी टीम बिखरी हुई होती है तो उसको कलेक्ट करके दोबारा लाइन पे लाना और उस टीम को दोबारा जिताने का काम करना, ये कैप्टन का काम होता है। और इसलिए मुझे लग रहा है कि वार्नर इस काम को बेहतर तरीके से करेंगे इस मैच में, और हैदराबाद की टीम बेहतर परफॉर्म करेगी इस मैच में। पंजाब की टीम का मैं इतना श्योर नहीं हूं, तो मैं इस मैच में हैदराबाद की तरफ जाऊंगा। मुझे लग रहा है, मेरा गैस है कि हैदराबाद ये मैच जीतने में सफल रहेगी, ये मैच क्लोज होगा और इस मैच में हैदराबाद पंजाब को हरा देगी। दैट इज माय गेस। सो लेट्स सी कि इस मैच में क्या रहता है। और अब हम अपने अगले मैच की भी बात कर लेते हैं। वेडनेसडे को अगला मैच है चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स। एमएस धोनी की टीम वर्सेस इयान मॉर्गन की टीम। और धोनी की टीम इस बार 2 मैच जीत के आ रही है। 3 मैच जो इन्होंने खेले उसमें से 2 मैच जीते हैं और 1 हारा है, और पिछले दोनों मैच ये जीते हैं। उधर से केकेआर की टीम पिछले दोनों मैच हार के आ रही है, इन्होंने 3 में से 1 ही मैच जीता है। तो इस वक्त सीएसके का जो कॉन्फिडेंस है वो काफी अप है, और इनके फैंस भी इस वक्त काफी कॉन्फिडेंट है कि अब चेन्नई की टीम तो विनिंग मूड में आ गई है। और उधर से कोलकाता के फैंस काफी डिसअपॉइंटेड है। और मैं इधर इनके जो कोच है ब्रेंडन मैकुलम केकेआर के, उनका भी मैं बयान सुन रहा था, तो उनकी तरफ से भी ये इंटरव्यू में आया है कि कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस किए जाएंगे उनकी टीम में, और वो खुश नहीं है अपनी टीम की परफॉर्मेंस से। तो इस वक्त थोड़ा इनका जो मिडल ऑर्डर है और बॉलिंग भी वो बिखरी हुई सी लग रही है केकेआर की। तो क्या केकेआर की टीम पलटवार कर पाएगी, या जो चेन्नई ने विनिंग मोमेंटम पाया हुआ है उसको बरकरार करके वो ही जीतेगी? इसके बारे में भी हम बात करेंगे, पर पहले हम दोनों टीम्स की क्या प्लेइंग 11 हो सकती है उसको एक बार देख लेते हैं। चेन्नई की टीम का तो जो, या तो ये बिल्कुल सेम प्लेइंग 11 से जाएगी,
या सिर्फ एक ही इनका चेंज मुझे होता नजर आ रहा है कि गायकवाड़ की जगह ये शायद उत्पा को मौका दे दे अब की बार, या हो सकता है गायकवाड़ को एक और लास्ट चांस दे दे। और इसके अलावा इनकी बाकी टीम और लाइनअप मुझे बिल्कुल सेम ही लग रहा है जो पिछले मैच में खेला था। तो इनकी लाइनअप इस तरीके से रहेगी, ऋतुराज गायकवाड़ या उत्पा में से एक ओपनर, साथ में फाफ डुप्लेसी, देन मोइन अली, सुरेश रैना, अंबती रायडू, MS धोनी, रविंद्र जडेजा, सैम करन, ड्वेन ब्रावो, शरदुल ठाकुर और दीपक चहर। और फिर हम कोलकाता की प्लेइंग 11 की बात करें तो मैं इतना श्योर नहीं हूं कि ये क्या प्लेइंग 11 करने वाले हैं, पर मैं आपको अपनी तरफ से सजेस्टेड प्लेइंग 11 बताऊंगा कि मेरे अकॉर्डिंग इनको क्या चेंज करना चाहिए, क्या पॉसिबिलिटीज है। तो सबसे पहले तो हम देखें ये मैच जो है आपकी बार मुंबई के ग्राउंड पे है, तो यहाँ पर ये मैच हाई स्कोरिंग मैच होने के पूरे चांसेस है, क्योंकि KKR की जो टीम है अब की बार मुझे लग रहा है ये बिल्कुल अटैकिंग मोड में आएगी। तो एक तो ये शाकिब अल हसन को डेफिनेटली ड्रॉप करेंगे, इन्हें करना भी चाहिए क्योंकि वो इनकी टीम में फिट नहीं हो रहे हैं जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की, और जो वो बैटिंग करते भी है T20 में, तो मेरे को वो या तो वनडे और टेस्ट के हिसाब से बढ़िया ऑलराउंडर लग रही है, या T20 में वो ऐसी टीम में फिट होते हैं जिनका बॉलिंग स्ट्रांग हो और 150 160 का टारगेट चेस करना हो या इतना ही टारगेट सेट करना। पर हम देखें KKR की बॉलिंग इतनी स्ट्रांग नहीं है, इनकी भी अच्छी है पर बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो इनको अपने मिडल ऑर्डर में भी और पूरी इनकी जो बैटिंग है उसमें फायर पावर चाहिए। तो डेफिनेटली ये शाकिब अल हसन को ड्रॉप करेंगे। और अब शाकिब अल हसन को जब ड्रॉप करते हैं तो इनके पास दो ऑप्शन है कि किसको ये इंक्लूड करेंगे। मैं इनका स्क्वाड देख रहा था तो इसमें एक, अगर ये इंडियन प्लेयर लेना चाहते हैं तो वेंकटेश अय्यर नाम का एक अच्छा अटैकिंग बैट्समैन और ये बैटिंग ऑलराउंडर है, ये एक अच्छी ऑप्शन है। और वेंकटेश अय्यर का मैंने देखा अभी विजय हजारे जो टूर्नामेंट हुआ था तो उसमें इसने एक बहुत बढ़िया एक 195 रन की पारी खेली थी 145 बॉलों पे, जिसपे काफी चौके छक्के भी उड़ाए थे। तो ये फॉर्म में भी है प्लेयर और अच्छा टैलेंटेड प्लेयर है और अच्छा अटैकिंग बैट्समैन है। और अगर ये दूसरी इनके पास ऑप्शन है कि ये सुनील नारायण को वापस ला सकते हैं, और सुनील नारायण को ओपनिंग पे तो नहीं उतारेगी क्योंकि ओपनिंग फिक्स है नीतीश राणा और शुभम गिल, तो लगता नहीं कि गिल को अभी बाहर बिठाएंगे क्योंकि गिल पिछले मैच में थोड़ा अच्छी शॉट्स मार भी रहा था। सो ये इनके पास ऑप्शन है 5वें नंबर के लिए वेंकटेश अय्यर या सुनील नारायण। अब अगर ये वेंकटेश अय्यर को लाते हैं तो ये एक ओवरसीज प्लेयर तब खिला सकते हैं, क्योंकि शाकिब अल हसन ओवरसीज प्लेयर है, तो ओवरसीज प्लेयर जाएगा तो इनके पास ऑप्शन होगी। तो फिर उस केस में मेरे अकॉर्डिंग ये लॉकी फर्ग्यूसन को अगर खिलाए तो बहुत अच्छी ऑप्शन रहेगी, क्योंकि ये मुंबई की पिच है तो यहाँ पे स्पिनर्स का इतना रोल नहीं होगा, पेसर्स ज्यादा जरूरी रहेगी। सो लॉकी फर्ग्यूसन एक अच्छी चॉइस रहेगी अलॉन्ग विद वेंकटेश अय्यर। तो लॉकी फर्ग्यूसन आएंगे तब हरभजन सिंह की जगह। और फिर अगर ये सुनील नारायण को लेते हैं तो तब भी हरभजन सिंह को बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि तब 3 ऑफ स्पिनर हो जाएंगे, सुनील नारायण भी और वरुण चक्रवर्ती, तो हरभजन सिंह को बाहर जाना पड़ेगा। पर तब ये इनको एक इंडियन पेसर लेना होगा जो या तो नागरकोटी हो सकता है या शिवम मावी। तो मुझे इनकी टीम में ये 2 चेंजेस होते नजर आ रही है जो इनको करने चाहिए, और इससे इनकी बैटिंग लाइनअप में अच्छी फायर पावर भी आएगी और इनकी बॉलिंग भी सही रहेगी। इस मैच में क्या होगा उससे पहले मैं आपको जो इस मैच के लिए ड्रीम 11 टीम आप चुन सकते हैं उसकी भी मैं आपको सजेशन दे देता हूं मेरे अकॉर्डिंग क्या आपको चुनना चाहिए। तो हम देखें, आप जैसे स्क्रीन पे देख रही है कि विकेट कीपर 2 ही ऑप्शन है, दिनेश कार्तिक या MS धोनी, तो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। मैं इन दोनों को लेके इतना श्योर नहीं हूँ, मैं आपको सही बताऊं तो मुझे इन दोनों पर ही फेथ नहीं है, पर एक विकेट कीपर चूज करना ही पड़ेगा, तो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। और बैट्समैन की बात करें तो नीतीश राणा और शुभम गिल, ये 2 मेरे अकॉर्डिंग आपको चूज करने चाहिए। और इस मैच में मुझे इयॉन मॉर्गन लग रहा है कि खतरनाक बैट्समैन साबित हो सकते हैं। इसका भी रीजन मैं आपको अभी बताऊंगा।
तो इयॉन मॉर्गन एक अच्छी चॉइस रहेगी, और नहीं तो आप फाफ डुप्लेसी भी चूज कर सकते हैं इन 3 बैट्समैन में से किसी एक को छोड़ के। और इस मैच में ऑलराउंडर्स ऑफ कोर्स दोनों टीम्स में है जो अच्छे यूटिलिटी प्लेयर्स हैं। तो मोइन अली हो गए, आंद्रे रसल, रविंद्र जडेजा, सैम करन, तो इन चारों को ही आप चूज कीजिए। कुछ नहीं पता कौन सा प्लेयर कितने रन मार दे और किसको 1-2 विकेट भी मिल जाए। और बॉलर्स में पैट कमिंस, वरुण चक्रवर्ती और ड्वेन ब्रावो, ये मेरी सजेशन है। ये आप ड्रीम 11 टीम चूज कीजिए। और कैप्टन वाइस कैप्टन मैं तो सजेशन दूंगा कि आप इस मैच में कैप्टन बनाए आंद्रे रसल को, और वाइस कैप्टन भी आप इनके ऑलराउंडर्स में से किसी को चूज कर सकते हैं, मोइन अली या रविंद्र जडेजा या सैम करन में से। सो दैट इज माय सजेशन। बाकी आप अपने हिसाब से भी चूज कर सकते हैं अगर आपको रसल पे भरोसा नहीं हो रहा कि कैप्टन बनाया जाए। पर मुझे रसल पे इस मैच के में भरोसा हो रहा है। और इस मैच की हम बात करें तो हालांकि केकेआर अभी 2 मैच हार के आ रही है, और उनकी सिचुएशन थोड़ी ऐसी हो गई है कि ये मैच अगर वो हार जाती है तो इनकी अच्छी ट्रोलिंग होगी, और ट्रोलिंग होनी तो शुरू भी हो गई है जैसी ये परफॉर्मेंस दे रही है। तो यहाँ पे मैं पिछले आईपीएल की भी बात करूंगा। पिछले आईपीएल में जो इनकी परफॉर्मेंस थी, तो ये कोई भी 3 मैच लगातार नहीं हारे थे, या तो 1 मैच हार के 1 जीतते थे, या 2 मैच भी एक बार हारे थे, और उसके बाद इन्होंने बहुत जबरदस्त वापसी की थी। और उस मैच में इयॉन मॉर्गन ने बहुत ही बढ़िया हाफ सेंचुरी लगाई थी। और इयॉन मॉर्गन भी बहुत एक्सपीरियंस्ड कैप्टन है, जैसे एमएस धोनी है, और विनिंग टीम इंग्लैंड के वर्ल्ड कप विनिंग टीम के कैप्टन है। और मुझे लग रहा है कि इस मैच में इयॉन मॉर्गन इसलिए बढ़िया कुछ खेल दिखा सकते हैं, और ये खास तौर से स्पिनर्स के खिलाफ अच्छे छक्के मारने की इनमें काबिलियत है। और पिछले मैच में थोड़ा सा ये फॉर्म में आते नजर आए, थोड़ी सी इन्होंने अच्छी फॉर्म दिखाई। और चेन्नई के पिछले मैच में जडेजा ने और मोइन अली ने कुछ अच्छी विकेटें ली थी। तो यहाँ पे अब ऐसा थोड़ा लग रहा है मैच से पहले कि जडेजा बहुत बढ़िया बॉलर है, मोइन अली बहुत बढ़िया बॉलर है। पर मैं आपको याद दिलाऊं, मॉर्गन के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड है, एक वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा छक्के मारने का रिकॉर्ड। 17 छक्के मारे थे इन्होंने एक बार अफगानिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप में, और उसमें राशिद खान को इन्होंने बहुत छक्के मारे थे। अकेले राशिद खान को ही 8-9 छक्के इन्होंने मार दिए थे। तो मैं अंडर एस्टिमेट नहीं करूंगा इयॉन मॉर्गन को। और मुझे लग रहा है इस मैच में जो केकेआर की टीम है ये बदली हुई सी नजर आएगी और बहुत अटैकिंग मोड में नजर आएगी, और आंद्रे रसल को भी ये प्रमोट करेंगे मेरे ख्याल से 5वें नंबर या 6ठे नंबर पे। और आंद्रे रसल भी इसमें काफी अटैकिंग मूड में नजर आएगा। और ओवरऑल इनकी बैटिंग अगर पहले बैटिंग आती है केकेआर की, तो ये 200 के आसपास का तो स्कोर बनाएंगे, दैट इज माय गेस। और उधर से चेन्नई की टीम भी डेफिनेटली फाइट करेगी, क्योंकि इनकी बैटिंग नंबर 10 तक जाती है। नंबर 11वें पे दीपक चहर खेलते हैं, तो मैं उनको ऐसे ऑलराउंडर नहीं मानता। ठीक है, ऐसे तो बैटिंग सभी कर लेते हैं थोड़ी बहुत, ऐसे तो उमेश यादव भी कर लेते हैं, जसप्रीत बुमराह भी कर लेते हैं। तो एक बॉलिंग ऑलराउंडर मैं उन्हें नहीं देखता। एक हमारे व्यूअर कह रहे थे कि भाई दीपक चहर भी ऑलराउंडर है, तो इनकी तो नंबर 11 तक जाती है। तो ये मैच तो बढ़िया रहेगा, टक्कर का रहेगा। और इस मैच में एंटर होते हुए ऐसा लग रहा है कि केकेआर की टीम शायद थोड़ा सा अंडरडॉग है, पर मैं इस मैच में केकेआर की टीम की तरफ जाऊंगा। हालांकि मैंने टी शर्ट तो चेन्नई सुपर किंग्स के कलर से मिलती हुई पहन रखी है, पर मैं इस मैच में केकेआर की तरफ जाऊंगा। मुझे लग रहा है कि केकेआर की टीम ये मैच जीतने में सफल रहेगी, क्योंकि उन्हें इस टूर्नामेंट में अब वापसी भी करनी है। अगर वो हार जाएंगे तो बिल्कुल ही वो भी डाउन हो जाएगी। सो मॉर्गन पे भरोसा दिखाया है कप्तान बना के, तो वो उस भरोसे पे डेफिनेटली खरा उतरना चाहेंगे। उधर से ब्रेंडन मैककुलम जो इनके कोच है, वो भी अपनी एग्रेसिव क्रिकेट के लिए माने जाते हैं। तो कुछ आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा आपकी बार इनकी तरफ से, और ये बेटर खेल दिखाएंगे। सो दैट इज माय गेस फॉर दिस मैच। लेट्स सी कि इस मैच में कौन से प्लेयर्स कैसे परफॉर्म करते हैं और कितना थ्रिलिंग ये मैच होता है और अल्टीमेटली क्या होता है।